ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ कामाख्या। तंत्र क्रिया जिस पर लग जाए या कर दिया जाए, चाहे वो व्यक्ति हो या स्त्री, बालक भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ये जिस किसी पर लग जाए उसको बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शायद ही कोई कष्ट ऐसा बचे जो उस व्यक्ति को ना उठाना पड़े। लेकिन वर्तमान में जो सबसे अधिक तंत्र मंत्र जिस पर लगता है, जिस पर चिपकता है, वो सबसे ज़्यादा लड़कियां ही हैं। ये तंत्र कोई विरोधी आप पर करवा सकता है या ये स्वतः भी हो जाता है। घर का आदमी या तो खुद करेगा या किसी तांत्रिक के माध्यम से उसे रुपया पैसा देकर करवाएगा। लेकिन अधिकतर तंत्र टोटका जो करता है वो परिवार का ही सदस्य होता है। ये पूर्णतः सत्य है बात, और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप पर कोई परिवार का सदस्य तांत्रिक क्रिया करता है तो उसमें आपकी किसी एक वस्तु का प्रयोग किया जाता है। आपके कपड़े हो सकते हैं, आपके कटे हुए बाल हो सकते हैं, आपका कोई फोटो हो सकता है। इन सब का प्रयोग वो इसमें करता है तांत्रिक क्रिया में। इसके बिना आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं हो सकती। या फिर वो आपको किसी खाने की वस्तु के माध्यम से कोई ना कोई चीज़ ऐसी खिला देगा जिससे तंत्र क्रिया हो जाती है। इसलिए यदि आपकी कोई वस्तु अचानक गायब हो जाए, कहीं चली जाए, तो उसे नज़रअंदाज ना करें। उसकी पूरी खोजबीन करें कि कोई वस्तु कैसे खोई, कब खोई। इस पर आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। खिलाने पिलाने के माध्यम से भी आपका विरोधी, आपका पड़ोसी या आपका घर का कोई सदस्य आपके ऊपर तंत्र मंत्र आपके शरीर में प्रवेश करा देता है। खिलाने की वस्तु में जैसे शमशान या चिता की भस्म हो सकती है, हड्डी की भस्म हो सकती है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लौंग है, काली मिर्च है, इनको अभिमंत्रित करके आपको खिला दिया जाता है। लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि इसके माध्यम से आप पे कौन सी क्रिया कर दी गई है। इसीलिए आपसे यदि किसी का विरोध है, कोई आपसे विरोध मानता है, तो उसकी कोई दी हुई वस्तु आपको नहीं खानी चाहिए। और अगर आपका कोई विरोधी पक्ष आपसे कुछ समय नाराज रहने के बाद पुनः आपसे हंसकर बोलता है, आपकी सहायता करने लगता है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। तो वो तंत्र करने के लिए किसी भी प्रकार की तांत्रिक वस्तु आपके घर के मुख्य द्वार पर भी रख सकता है। जैसे नींबू, नींबू में लगी हुई लौंग, राई, पान का पत्ता, इसमें से किसी भी चीज़ को वो आपके द्वार पर रख के आपके घर पे तंत्र मंत्र कर सकता है। इसके माध्यम से आपके घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और आपकी मानसिक स्थिति खराब होती है, घर की तरक्की सब कुछ रुक जाती है, दुर्घटना होने लगती है, घर में आग भी लग जाती है इन तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जब आपके घर का निर्माण होता है, नया घर आप बनवा रहे होते हैं, तो कोई विरोधी पक्ष उसी बनते हुए घर में किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक वस्तु किसी पोटली में या किसी मटकी में रख के वो आपके घर में दबा देता है और आप उसी पर अपना घर बना लेते हैं। वो तांत्रिक वस्तु घर के मलबे में दब जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए जब भी आप घर का निर्माण करवाएं, घर को कभी भी अकेला या खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उस पर बारीकी से अपनी निगाह रखें, उसका निरीक्षण और परीक्षण करते रहें। इससे आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। तंत्र मंत्र के माध्यम से कुछ लोग वशीकरण की क्रिया भी अपनाते हैं। वशीकरण हमेशा लौंग या इलायची के माध्यम से ही किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई आदमी यदि अच्छा खासा कमाता है तो उस पर वशीकरण करके उसकी कमाई पर, उसके रुपया पैसे पर कोई दूसरा अधिकार कर लेता है, और वो आदमी जिस पर वशीकरण किया जाता है वो अपनी पत्नी को एक भी रुपया पैसा नहीं देता, उसे डांटता है, मारता है, पीटता है और सारी धनराशि ले जाकर उस व्यक्ति, उस महिला को दे देता है जिसने उस पर वशीकरण किया है। बिल्कुल ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी के साथ मिलकर साझेदारी में यदि कोई कारोबार करता है तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर वशीकरण करके उस व्यक्ति से वो अत्यधिक काम लेता है, मेहनत लेता है, और जब हिसाब किताब की बात आती है, रुपया लेने की बात आती है, तो वो सामने आ जाता है, सब कुछ रुपया पैसा अपने पास रख लेता है। सामने वाले व्यक्ति से केवल नौकरों की तरह वो काम करवाता रहता है। ये वशीकरण का मुख्य लक्षण होता है। व्यक्ति दास की तरह अपने स्वामी के आगे पीछे घूमता रहता है, उसकी बुराई में भी उसे अच्छा ही दिखती है। वशीकरण तंत्र मंत्र के माध्यम से व्यक्ति का विवाह भी होने नहीं दिया जाता। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने देवर और जेठ का विवाह होने में समस्याएं खड़ी करती हैं तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से, जिससे कि वो पूरी संपत्ति की मालिक बन सकें। ये बिल्कुल सत्य है, समाज में ऐसा चल रहा है और काफ़ी समय से चल रहा है। हो सकता है किसी को ये मेरे शब्द बुरे लग रहे हों, लेकिन सत्य बोल रहा हूँ एकदम, और सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। इसलिए सत्य को समझने का प्रयास कीजिए।
जिस किसी पर भी ऐसे लक्षण, ऐसी क्रियाएं हो रही हों, कृपया करके वो सतर्क रहें, सजग रहें। पति पत्नी के मध्य झगड़ा उत्पन्न कर दिया जाता है, तलाक भी हो जाता है कभी कभी, तो ये सब करने वाला आपका ही कोई अपना व्यक्ति हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, घर का हो सकता है। कभी कभी तो वो व्यक्ति ऐसा भी होता है जिस पर आप कभी संदेह भी नहीं करते, आप अपने से ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं, वो व्यक्ति भी ऐसा करने में कभी भी नहीं चूकता। एक बात और, ये जो काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही ये काम करती हैं। एक बात और, तंत्र मंत्र की क्रियाएं जो की जाती हैं वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के द्वारा ही की जाती हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अब आज की दुनिया में सभी का उठना बैठना आप कैसे बंद कर सकते हैं? आप किसी के पास बिल्कुल भी ना बैठें, बिल्कुल भी ना बोलें, किसी के घर का बिल्कुल भी ना खाएं, ये संभव है ही नहीं। अरे वो किसी भी प्रोग्राम के माध्यम से, जन्मदिन बर्थडे पार्टी के माध्यम से आपको अपने घर पे बुलाएगा, फिर भी तो वो खिला सकता है, तो आप कब तक नहीं खाएंगे? खाना तो एक ना एक दिन पड़ेगा। लेकिन इन सब का बचाव भी दिया गया है। आपको करना क्या है, अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है तो उसका खाइए ही मत। अगर आप खा भी लेते हैं तो इन सब से बचने के लिए आप अपने इष्ट का सहारा लीजिए, अपने इष्ट के चरणों में हमेशा ध्यान लगाइए, अपने इष्ट का नाम जप कीजिए। नवरात्रि में हवन पूजा पाठ इत्यादि आप करवाते रहिए। समय समय पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप करवाते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ, कुंज का स्तोत्र का पाठ, बजरंग बाण, सप्तशती का पाठ, माँ भगवती के 108 नाम, 32 नाम, दुर्गा कवच, ये आप करते रहिए। ये सब करने से आपके ऊपर तंत्र मंत्र का असर प्रभाव क्षीण हो जाता है, आपके ऊपर प्रभाव नहीं करता। लेकिन इन सब पाठों को करने के दौरान, इस प्रकार के पूजा पाठ करने के दौरान आपको शुद्धता सात्विकता का ध्यान रखना होगा, तभी आपके ये पूजा पाठ सार्थक होंगे। अगर फिर भी ये पाठ पूजा करने के बाद आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है, ईश्वर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा देंगे जो इन सब चीज़ों का विशेषज्ञ हो, इन सब चीज़ों को जानता हो, किस प्रकार से कौन सी नकारात्मक ऊर्जा तंत्र मंत्र को हटाया जाता है, ऐसे व्यक्ति के पास ईश्वर आपको पहुंचा देंगे। ये बिल्कुल सत्य है, अनुभव में आया है ऐसा। अब आप सोचें कि हम ईश्वर का पूजा पाठ करें और ईश्वर हमारी आकर स्वयं रक्षा करें, तो ऐसा नहीं होता। ईश्वर अपने प्रतिनिधि, अपने भक्तों को, अपने सेवकों को, अपने सेवकों की सहायता के लिए अक्सर भेजते रहते हैं। उसके साथ ही आपको जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। असामान्य लगने पर आपको अपने आप को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तंत्र मंत्र जिस व्यक्ति पर हो जाता है उसके लक्षण भी सुनिए क्या होते हैं। व्यक्ति को नींद ज़्यादा आती है, ये सभी पर लागू होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, स्त्री हो, महिला हो, बालक बच्चा कोई भी हो, उसे नींद ज़्यादा आती है, खाना अधिक खाने लगता है, असामान्य तरीके से खाता है, प्रकृति के विपरीत कार्य करने लगता है वो व्यक्ति, घर के ऊपर छत पर चील का बैठ जाना, रात को चीख कर उठ जाना, देह में दर्द रहता है, गंदे गंदे सपने आते हैं और वो गंदे गंदे सपने जो आते हैं उसमें आपका ही कोई पवित्र रिश्ता आपके साथ दिखाई देता है। अक्सर सपने में वो आपका भाई, मामा, पिता कोई भी हो सकता है। आप समझ गए होंगे, खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ये सब रिश्ते आपके साथ गलत करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपके साथ ये आपके मामा, भाई, पापा, चाचा, इन सब के चेहरे में जो चीज़ आपके साथ गलत काम करती है वो आपके मामा, चाचा, पापा नहीं होते, वो गंदी शक्ति होती है। इन सब के चेहरे में आकर वो आपके साथ गलत व्यवहार करती है, दुर्व्यवहार करती है, आपके साथ गलत हरकत करती है। रिश्तों को शर्मसार करने के लिए वो ऐसा अक्सर गंदी शक्तियाँ किया करती हैं। तंत्र मंत्र के माध्यम से व्यक्ति आत्महत्या करने पर भी विवश हो जाता है बिना वजह के। तंत्र मंत्र कहाँ तक विनाश करता है मैंने आपको बता दिया, आप सोच भी नहीं सकते। इससे और भी भयंकर रूप से तंत्र मंत्र व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, दुर्घटना भी हो जाती है। मैं आपको डराता नहीं हूँ, आपको केवल सच्चाई बता रहा हूँ। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए ईश्वर की शरण में बैठ जाओ, अच्छे काम करने लगो, गलत चीज़ें, अनाप शनाप चीज़ें मत खाओ और ना ही गलत सलत किसी से बोलो। समय समय पर मंदिर में बलि देते रहिए नारियल की, माँ भगवती का दर्शन करते रहिए, प्रसाद चढ़ाते रहिए। प्रत्येक व्यक्ति के घर की या किसी के हाथ की वस्तु आपको अचानक से बिना सोचे समझे नहीं खानी चाहिए। अगर आपको उस पर संदेह है तो उसकी चीज़ भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पर आग मूंद कर विश्वास करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। माँ कामाख्या इन सब चीज़ों की अधिष्ठात्री हैं। जितने भी तंत्र मंत्र, टूने टोटके उत्पन्न होते हैं माँ कामाख्या के शरण से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि आप माँ कामाख्या का नाम भी लेते रहेंगे उससे भी आपका कल्याण होगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र आपके ऊपर से हट जाते हैं। अगर आप माँ कामाख्या का नाम लेते रहेंगे तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र का असर नहीं होगा, और अगर हो गया है तो माँ भगवती कामाख्या के आशीर्वाद से आप किसी अच्छे व्यक्ति तक
पहुंच जाएंगे। माँ कामाख्या का एक मंत्र हम आपको बताते हैं, सुबह शाम पूजा करने के दौरान आप बोलते रहिए। और भी मैं उसके बाद कुछ श्लोक बोलूँगा, ये अगर आप सुबह शाम बोलते हैं, इससे भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। ईश्वर आपको हमेशा चेतनावान बनाए रखता है। सुनिए ध्यान से कामाख्या का मंत्र। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। ये कामाख्या का मंत्र है, इसको अवश्य बोलना चाहिए। सभी प्रकार के भय, शोक, बाधा, संताप, संकट, इन सब को हरने वाला मंत्र है ये। अब मैं कुछ नाम और बोलता हूँ। सुबह शाम पूजा करने के दौरान आप बोल सकते हैं, अपने बिस्तर पर बैठ के बोल सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर बोल सकते हैं, कहीं भी बैठकर बोल सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पूजा करने के दौरान बोलते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुनिए ध्यान से। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनेभ्यो नमः, ओम सप्तकृत मातृकाभ्यो नमः, ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम सर्वसिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम सप्तसागरेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो नक्षत्रेभ्यो नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम कुलदेव्यै नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन्मगढ़ाधिपतये नमः। इस प्रकार के नाम उच्चारण से भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर नहीं कर सकता। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कर लीजिए, ऐसे वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।